Assalamu alaikum dear students, welcome to parkvideo.tv. In this video I will discuss Golgi apparatus, that is also called Golgi body or Golgi complex. So the whole discussion about Golgi apparatus, like its structure, function, uh, all about Golgi apparatus will be discussed in this video. So let's start. सबसे पहली बात जो आपने गोल्जी apparatus के मुतालिक याद रखनी है वो ये कि इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज की लिस्ट में शामिल है और इसका फंक्शन जैसा मैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ाते हुए डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ से जो रेटिकुलर वेसिकल बनती है वो गोल्जी apparatus के पास आती है और गोल्जी apparatus का काम क्या है, उसकी प्रोसेसिंग करना। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटीन प्रोसेसिंग करना। अच्छा, एक और बात जो आपने बहुत ज़्यादा अहम है और याद रखनी है वो ये कि ये तमाम तर सेल्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट RBCs। ठीक है, गोल्जी apparatus तमाम सेल्स में पाई जाती है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में गोल्जी apparatus मौजूद नहीं होती। अच्छा, ये नाम जो गोल्जी apparatus है वाज गिवन बाय गोल्जी हु डिस्कवर्ड दिस apparatus इन द सेल। ठीक है, इसे सबसे पहले 1898, ठीक है, 1898 में आई थिंक गोल्जी नाम के बंदे ने डिस्कवर किया था और उसने अपने नाम से ही इसकी पहचान बना दी, इसका नाम रख दिया, दैट इज़ गोल्जी apparatus। अच्छा सॉरी अच्छा, गोल्जी apparatus जो है ये आलमोस्ट एक सेल में एक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स में ये एक से ज़्यादा भी गोल्जी apparatus मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, गोल्जी apparatus में एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी असल में 5 या 8, ठीक है, ये रेंज है, 5 हो सकते हैं, 6 या 7 या 8। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ठीक है, फ्लैट शेप में मेम्ब्रेन की बनी हुई सैक्स होती है, थैलियाँ सी होती हैं जो कि 5 से 8 हो सकती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें गोल्जी apparatus की तो इट हैज़ 2 फेसेस। ठीक है, इसके 2 फेस होते हैं, वन इज़ सिस फेस एंड द सेकंड वन इज़ ट्रांस फेस। अच्छा, सिस फेस जो है इट इज़ टुवर्ड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे जो सरफेस इंडोप्लाज्मिक गोल्जी apparatus की होती है उसे क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द साइड, दिस इज़ द फेस वेयर द एंट्री ऑफ रेटिकुलर वेसिकल टेक्स प्लेस। ठीक है, ये वो साइड है, चूँकि देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रेटिकुलर वेसिकल ने निकलना है। ठीक है, तो सिस फेस सामने है तो ऑफ कोर्स सिस फेस से ही एंट्री होगी रेटिकुलर वेसिकल की। ज़रूरी ये तो नहीं है ना कि दूसरी साइड से ट्रांस फेस वाली साइड से होकर घूम के आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो सामने है उसी से एंट्री हो जाएगी और सामने क्या है, सिस फेस है, तो रेटिकुलर वेसिकल की एंट्री कहाँ से होती है, सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus से हो जाती है। अच्छा, और जो ट्रांस फेस है इट इज़ टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन वाली साइड है गोल्जी apparatus की उसे क्या कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। अच्छा, जब रेटिकुलर वेसिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर हो जाती है तो इस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ये ट्रांस फेस की तरफ जाती है। ट्रांस फेस अलाउज द प्रोसेस्ड प्रोटीन टू लीव द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब इंडोप्लाज्मिक सॉरी गोल्जी apparatus को लीव करने में इजाज़त देती है। मतलब गोल्जी apparatus में एंट्री कहाँ से होती है, सिस फेस से, और जो सब प्रोसेस्ड सब्सटेंसेस हैं वो निकलती कहाँ से हैं, वो ट्रांस फेस से निकल रही होती हैं। अच्छा, अगर मेन फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus देखें तो ये प्रोसेसिंग है, जो कि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। नेक्स्ट इज़ पैकिंग। ठीक है, जो प्रोसेस सब्सटेंसेस हैं उनको ये पैक भी कर देता है और प्रोटीन्स वगैरह की डिलीवरी करता है आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, दूसरा पैकिंग ऑफ प्रोटीन, एंड थर्ड प्रोटीन्स को डिलीवर करेगा फ्रॉम इट सेल इनटू द न्यूक्लियस। अच्छा, अब यहाँ पे आप गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर देखिए।
तो इसमें आप अगर ऊपर वाली साइड देखें तो वहाँ पे सिज फेस है, दैट इज़ टुवर्ड्स न्यूक्लियस। एंड लोअर साइड अगर देखें स्क्रीन की तो ये ट्रांस फेस है, दैट इज़ टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, जो सिज फेस है इट फेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली रेटिकुलर वेजिकल जो है यहाँ इंटर होती है इनटू द गोल्जी अपरेटस। ओके, यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो पैकिंग होके जो प्रोटीन वेसिकल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से बाहर निकलती हैं साइटोप्लाज्म में, थ्रू ट्रांसफेस। ठीक है, ट्रांसफेस उन्हें अलाउ करता है कि ये गोल्जी अपरेटस से बाहर निकल जाए। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अच्छा, तो मेन फंक्शंस में ये भी शामिल हुआ, चूँकि देखें ये वहाँ से डिलीवरी करवा रहे प्रोटीन की, तो इसका हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये मालिक्यूल्स, लिपिड्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में डिलीवर कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। दिस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ओके, अच्छा, इसमें अगर प्रोसेसिंग वाली बात करें, जो सबसे पहला फंक्शन है, उसमें क्या होता है कि जो वेजिकल्स बनती हैं जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह हो सकती हैं, इनकी प्रोसेसिंग करके, मॉडिफाई करके क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द ट्रांसफेस, ताकि वो वहाँ से बाहर निकाल दी जाए। सेकेंडली, पैकिंग का काम तो ये करेगा ही सही, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अच्छा, देखें असल में होता क्या है, जो भी सेक्रेटरी वेजिकल्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी जो वेजिकल्स हैं, सबसे पहले यहाँ आती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस से फिर सेल के दूसरे कंपोनेंट्स के पास जाती है। मतलब जहाँ से भी कोई वेजिकल आएगी, सबसे पहले आएगी गोल्जी अपरेटस के पास, जो कि इस पर प्रोसेसिंग करेगी। अच्छा, देन गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उसे डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स के पास भेजेगा। ठीक है, ये सेम रोल प्ले कर रहा होता है जैसा कि एक पोस्ट ऑफिस रोल प्ले कर रहा होता है। लोगों की पोस्ट्स वहाँ इकट्ठी होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट लोगों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, विच कंपोनेंट, विच ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स पोस्ट ऑफिस, योर आंसर मस्ट बी गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अच्छा, ये लेबलिंग और डिलीवरी वगैरह का काम कैसे कर रहा होता है, इसमें होता क्या है जो कंपोनेंट्स इसके पास पहुंचते हैं, ओके, ये ज़रूरत के मुताबिक उनकी प्रोसेसिंग करके करेगा क्या, उनके केमिकल कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करेगा और देखेगा कि इनकी ज़रूरत कहाँ पर होनी है। ओके, अच्छा, इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन का तयन करेगा कि इसे कहाँ पहुँचाना है, और इसे उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। अच्छा, इन्हें पता कैसे चलता है, दे डिटेक्ट द केमिकल कंटेंट। ठीक है, ये केमिकल कंटेंट को देखता है कि इसकी डिलीवरी किस एरिया में करनी है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर ये प्रॉपर डेस्टिनेशन, प्रॉपर एरिया में इसकी डिलीवरी कर देता है। ठीक है, चूँकि ये इस बड़े अहम काम में इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हम शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। गोल्जी अपरेटस के लिए अब दो नाम हमने पढ़े, एक पोस्ट ऑफिस द सेल, ऑफिस ऑफ द सेल, एंड सेकेंडली शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। In next lecture I will discuss lysosomes, so remember in prayers till next lecture, and if you want to take the latest notification of lecture, subscribe Pakitu.tv and press bell icon. Thank you so much.